नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि। आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी नौकरियों की, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो। ये वीडियो है बिहार पुलिस द्वारा एसटीईटी अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज का। इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी विषय पर। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों पुलिस ने इतनी भारी संख्या में पहुंचे युवाओं पर इतने निर्दयी भाव से लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि बिहार एसटीईटी 2019 के रिजल्ट को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मंगलवार को सड़कों पर उतर आए थे। दरअसल रिजल्ट में धांधली का आरोप लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बताया जा रहा है कि एसटीईटी अभ्यर्थी तुरंत नियुक्ति चाहते हैं और सरकार उन्हें नियोजन प्रणाली के तहत ले जाना चाहती है। इसी को लेकर अभ्यर्थी भड़क गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 4 दिन पहले आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड कार्यालय पर भी जमकर नारेबाजी की थी। बाद में पुलिस ने किसी तरह छात्र नेताओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था, लेकिन परीक्षा में मेरिट लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को इको पार्क के पास आंदोलन किया। वे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करना चाहते थे। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान वे आवास की ओर बढ़ ही रहे थे कि अभ्यर्थियों को रोकने के क्रम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद दल बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। दरअसल अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने बिहार के युवाओं को समझाने की बजाय उन पर लाठियां बरसाने का आदेश दे दिया। अगर शिक्षा मंत्री अपने आवास से बाहर आकर अभ्यर्थियों की समस्या को सुनते और उनसे बात करते तो लाठीचार्ज की नौबत ही नहीं आती। लेकिन उनसे बात करने की बजाय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एसटीईटी परीक्षा जितने लोगों ने पास की है वे सभी लोग शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। जो मेरिट लिस्ट निकाला गया था वह पात्रता की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं। अभ्यर्थी किसी बहकावे में ना आए, किसी दूसरे कारण कोई विवाद पैदा ना करें। नियोजन इकाई की ओर से मेधा सूची बनाई जाएगी, उसके बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तब इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। इसी के साथ इको पार्क के सामने एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बवाल के बाद सरकार को घेरा है। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि ये लाठी वाली सरकार है, अभ्यर्थियों के साथ तानाशाह रवैया अपना रही है। ये सरकार युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट में मलयाली हीरोइन को पास करा दिया गया, उसकी जांच भी नहीं कराई गई। जनता से नीतीश कुमार को कुछ लेना देना नहीं है। वह चाहते हैं कि उनका शेष जीवन आराम से निकल जाए। युवा अपना अधिकार मांग रहे हैं और ये उन पर डंडे चला रहे हैं। इधर अभ्यर्थियों की मांग है कि विषयवार कट ऑफ के आधार पर मेधा सूची जारी की जाए। उनके सरकार से सवाल है कि पुरुष और महिला वर्ग का कट ऑफ अलग अलग जारी क्यों नहीं किया गया, ताकि सही जानकारी मिल सके। कितने अंकों पर छात्रों का चयन हुआ है और किस विषय में कितनी रिक्तियां थी, कितना रिजल्ट जारी हुआ, इसे विभाग द्वारा क्यों नहीं किया गया। जब तय सीटों से कम रिजल्ट हुआ तो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हुए, विभाग को इसका जवाब देना चाहिए। 21 जून 2021 को शिक्षा विभाग ने एसटीईटी 2019 के बाकी बचे 3 विषयों के परिणाम की घोषणा की थी। इसके बाद से ही अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। सारा बवाल नतीजों की 2 कैटेगरी, क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट से शुरू हुआ था। इधर विभाग ने कहा है कि एसटीईटी 2019 की परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उन्हें नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा, लेकिन एसटीईटी 2019 में पास अभ्यर्थी कब सरकारी शिक्षक बनेंगे, इसका जवाब विभाग के पास नहीं है। दूसरी ओर एसटीईटी 2019 में नतीजों पर धांधली का आरोप लगाते हुए अब इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की।
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HEC रांची ने ट्रेनी पद की 206 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। HEC की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू हो चुकी है, जो 31 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। यह भर्ती प्रक्रिया क्राफ्ट्समैनशिप ट्रेनिंग स्कीम के 2021 से 22 और 2021 से 23 सत्र के इलेक्ट्रीशियन, फिटर मशीनिस्ट, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और स्विंग टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग पदों के लिए है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु 14 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी गई है। योग्यता के बारे में आपको बता दें, उम्मीदवारों के पास वेल्डर ट्रेड और स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना और बाकी सभी पदों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSSC ने जेल गार्ड ग्रुप C पद की 213 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 200 रिक्तियां पुरुष और बाकी 13 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। आपको बता दें, 21 से 35 वर्ष के वह उम्मीदवार जिन्होंने इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है या इसके समकक्ष को योग्यता प्राप्त की है, साथ ही जिन्हें देवनागरी हिंदी का उचित ज्ञान है, वह इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 जुलाई से 14 अगस्त 2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 19,900 से 63,200 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT ने एक अधिसूचना द्वारा नॉन टीचिंग पद की 126 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जो 31 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कौशल परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। बात करें योग्यता मापदंड की, तो सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और हेड क्लर्क, STA एवं जूनियर प्रोग्रामर के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष, शेष सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता दें, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट स्टोर कीपर और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं कक्षा के साथ 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री और 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए लाइब्रेरी साइंस में BA, BSc, BCom अथवा लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा के साथ लाइब्रेरी मैनेजमेंट में 2 वर्ष कार्यरत होने का अनुभव अथवा लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री और कंप्यूटर चलाने का उचित ज्ञान। जूनियर मैकेनिक के लिए ITI या इसके समकक्ष किसी क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव अथवा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। हेड क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन, 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर का उचित ज्ञान। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा के साथ 5 वर्ष का कार्य अनुभव या फिर BTech या BE। जूनियर प्रोग्रामर के लिए MTech या MCA। टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए इंजीनियरिंग विभाग के लिए डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव या BE अथवा BTech और फिजिक्स और केमिस्ट्री विभाग के लिए BSc के साथ 2 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा MSc किया होना अनिवार्य है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।